नमस्कार दोस्तों, कैसा चल रहा? सोचा आज फिर एक बार सादत हसन मंटो बनाते हैं। तो मैं तारा फिर लेके आ गई हूँ मंटो जी की लिखी पति पत्नी की एक और चुलबुली नोक झोंक। तो ज़्यादा बकचक ना करते हुए शुरू करती हूँ हसन मंटो जी का लिखा एक किस्सा, अकल दाढ़। बीवी: आप मुंह सुजाए क्यों बैठे हैं? शौहर: भाई दांत में दर्द हो रहा है, तुम तो खामखा क्या? आपके दांत में कभी दर्द हो ही नहीं सकता। वो कैसे? मियाँ जी, आप भूल क्यों जाते हैं कि आपके दांत नकली हैं, जो असली थे वो तो कभी के रुखसत हो चुके हैं। लेकिन बेगम, भूलती तुम हो। मेरे 20 दांतों में सिर्फ 9 दांत नकली हैं, बाकी असली और मेरे अपने हैं। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन ना हो तो मेरा मुंह खोलकर अच्छी तरह मुआयना कर लो। मुझे यकीन आ गया। मुझे आपकी हर बात पर यकीन आ जाता है। परसों आपने मुझे यकीन दिलाया कि आप सिनेमा नहीं गए थे, तो मैं मान गई, पर आपके कोट की जेब में टिकट पड़ा था। अरे बेगम, वो किसी और दिन का होगा। मेरा मतलब है आज से कोई 2-2.5 महीने पहले का, जब मैं किसी दोस्त के साथ पिक्चर देखने चला गया हूँगा। वरना तुम जानती हो मुझे फिल्मों से कोई दिलचस्पी नहीं। तुम तो खैर हर फिल्म देखती हो। खाक, मुझे फुर्सत ही कहाँ होती है। लो जी, फुर्सत ही फुर्सत है। बच्चियों को स्कूल भेजा, फिर सारा दिन तुम क्या करती हो? नौकर उनको स्कूल से लाता है, खाना खिला देता है। तुम या तो अपनी किसी सहेली या रिश्तेदार के यहाँ चली जाती हो या मैटिनी शो देखने। शाम को फिर दौरा पड़ता है और चली जाती हो, फिर कोई और फिल्म देखने। ये सफ़ेद झूठ है। ये सफ़ेद है न काला, हकीकत है। अच्छा, आपके दांत का दर्द भी क्या हकीकत है? चट्टाक चट्टाक बातें कर रहे हैं। या खुदा, सबसे बड़ा दर्द तो तुम हो। इसके सामने दांत का दर्द क्या हकीकत रखता है? तो आपने जिस तरह अपने दांत निकलवाए थे उसी तरह मुझे भी निकाल बाहर फेंकिए ना। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं, इसके लिए बड़ी जुर्रत की ज़रूरत है। आप जुर्रत की बात ना करें। आपको मुफ्त में एक नौकरानी मिल गई है जो दिन रात आपकी खिदमत करती है। इसे आप किनारे कैसे कर सकते हैं? गज़ब खुदा का, तुमने दिन रात मेरी क्या खिदमत की है। पिछले महीने मुझे जब निमोनिया हो गया था तो तुम मुझे बीमारी की हालत ही में छोड़कर सियालकोट चली गई थी। वो तो बिल्कुल अलग बात है। अलग बात क्या है? मुझे आपको मालूम है, अपनी अजीज़ तरीन सहेली ने बुलाया था कि उसकी बहन की शादी हो रही है और यहाँ जो मेरी बर्बादी हो रही थी। आप भले थे, मैंने डॉक्टर से पूछ लिया था। उसने मेरी तसल्ली कर दी थी कि फ़िक्र की कोई ज़रूरत नहीं, निमोनिया का अटैक कोई इतना सीरियस नहीं। फिर पेंसिलिन के टीके भी तो दिए जा रहे हैं। इंशाल्लाह 2-1 रोज़ में तंदुरुस्त हो जाएंगे। अच्छा, तुम सियालकोट में कितने दिन रही? यही कोई 10-15 दिन। इस दौरान में तुमने मुझे कोई ख़त लिखा, मेरी खैरियत के बारे में कुछ पूछा? या खुदा, इतनी फुर्सत ही नहीं थी, आपको एक लफ्ज़ भी लिख सकती। लेकिन तुमने अपनी अम्मी को 4 ख़त लिखे। हाँ, पर वो तो बहुत ज़रूरी थे। मैंने सब पढ़े हैं वो ज़रूरी ख़त। आपने क्यों पढ़े? ये बहुत बदतमीज़ी है। ये बदतमीज़ी मैंने नहीं की, तुम्हारी वालिदा ने मुझे खुद उनको पढ़ने के लिए कहा और मुझे मालूम हुआ कि वो किस कदर ज़रूरी थे। और क्या ज़रूरी थे? बेशक बहुत ज़रूरी थी, इसलिए कि पति के फेफड़ों के मुकाबले में दुल्हन के दहेज की चर्चा बहुत अहम थी। उसके बालों की खूबसूरती, उसके गालों पर लगाया गया लाल पाउडर, उसके होंठों की सुर्खी, उसके दुल्हन वाला लिबास और जाने क्या क्या, ये तमाम इत्तिलाएं पहुंचाना वाकई बहुत ज़रूरी था। वरना दुनिया के तमाम कारोबार रुक जाते, चांद और सूरज के चक्कर बंद हो जाते। दुल्हन के घूंघट के बारे में अगर तुम न लिखती कि वो किस तरह बार बार झुंझला कर उसे उठा देती थी, तो मेरा ख्याल है ये सारी दुनिया एक बहुत बड़ा घूंघट बन जाती। आपको नहीं लगता आज आप बहुत वाहियात सी शायरी कर रहे हैं? सही फरमाया है। तुम्हारी मौजूदगी में अगर गालिब महरूम भी होते ना, तो वो इसी किस्म की शायरी करते। आप मेरी तौहीन कर रहे हैं।
तुम शिकायत कर दो, मुकदमा दायर कर दो। मैं इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहती। तो फिर किन चक्करों में पड़ना चाहती हो, मुझे बता दो। आपसे जो मेरी शादी हुई तो इससे बड़ा चक्कर और कौन हो सकता है। हाँ, मेरे बस में हुआ तो इसमें से निकल भागूं। तुम्हारे बस में क्या कुछ नहीं, तुम चाहो तो आज ही इस चक्कर से निकल सकती हो। कैसे? ये मुझे मालूम नहीं। तुम माशाल्लाह अक्लमंद हो, कोई ना कोई रास्ता निकाल लो ताकि ये रोज़ रोज़ की बकबक और झिक खत्म हो। तो इसका मतलब ये है कि आप खुद ये चाहते हैं कि मुझे निकाल बाहर करें। लाहौल वाला, मैं खुद बाहर निकाल ले जाने के लिए तैयार हूँ। और कहाँ रहेंगे आप? कहीं भी रहूँ, किसी दोस्त के यहाँ कुछ देर ठहर जाऊँगा या शायद किसी होटल में चला जाऊँ। अकेली जान होगी, मैं तो भाई फुटपाथ पर भी सोकर गुजारा कर सकता हूँ। कपड़े अपने साथ ले जाऊंगा, उनको किसी लॉन्ड्री के हवाले कर दूंगा। वहाँ वो इस घर के मुकाबले में कहीं ज़्यादा महफूज रहेंगे। शीशे की अलमारियों में सजे होंगे। जब गए एक सूट निकलवाया, उसकी धुलाई या ड्राई क्लीनिंग के पैसे अदा किए और मस्ती ही मस्ती। ओहो, ऐसी मस्ती करने जाएंगे कहाँ? कहीं भी, लॉरेंस गार्डन है, सिनेमा है, रेस्तरां है, बस जहाँ भी चाह चले गए। कोई पाबंदी तो होगी नहीं उस वक्त। हाँ, यहाँ मैंने आप पर कौन सी पाबंदियाँ लगा कर रखी हैं? खुले हो, जो चाहे करते हो। मैंने आपको कभी टोका है? हाँ, टोका तो नहीं है, लेकिन मेरा हर बार ऐसा झटका किया है कि महीनों तबीयत साफ रही। अगर तबीयत साफ रहे तो इसमें क्या गलत है? तबीयत हमेशा साफ रहनी चाहिए। मानता हूँ कि तबीयत हमेशा साफ रहनी चाहिए, मगर तबीयत साफ करने वाले को इतना ख्याल ज़रूर दिमाग में रखना चाहिए कि वो ज़रूरत से ज़्यादा साफ ना हो जाए। वैसे आपके दांत में दर्द हो रहा था। हाँ, वो दर्द अब दिल में चला गया है। कैसे? अजी, आपकी बातें हर किस्म के करिश्मे कर सकती है। दाढ़ में शिद्दत का दर्द था, लेकिन आप खुदा मालूम क्यों तशरीफ़ ले आई और मुझसे लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया कि वो दाढ़ का दर्द दिल में पक्का हो गया। मैं तो सिर्फ ये पूछने आई थी कि आपका मुंह क्यों सूजा हुआ है। बस इतनी सी बात आपने पतंगड़ बना दिया। मेरी समझ में नहीं आता कि आप किस खोपड़ी के इंसान हैं। वैसे खोपड़ी तो मेरी वैसी ही है जैसी तुम्हारी या दूसरे इंसानों की। तुम्हें इसमें क्या कोई फ़र्क महसूस होता है? हाँ, फ़र्क देखने से तो कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आपकी खोपड़ी में यकीनन कोई नुक्स है। किस किस्म का? मैं किस्म कहाँ बता सकती हूँ, किसी डॉक्टर से पूछिए। पूछ लूँगा, लेकिन अब मेरे दिल में दर्द हो रहा है। ये सब झूठ है, आपका दिल मजबूत है। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? अरे, आज से 2 बरस पहले जब आप अस्पताल में दाखिल हुए थे तो आपका एक्सरे लिया गया था। मुझे मालूम नहीं। हाँ, आपको इतना होश ही कहाँ था। मुझे आप कोई नर्स समझते थे, अजीब अजीब बातें करते थे। ठीक ही है, बीमारी में हर खता माफ़ कर देनी चाहिए। जब तुम कहती हो कि मैं बेहोशी के आलम में था, तो बताओ मैं सही बातें कैसे कर सकता था? ओहो, मैं आपके दिल के बारे में कह रही थी। अस्पताल में जब आपके 5-6 एक्सरे ले लिए गए तो डॉक्टरों का ये सहमति का फैसला था कि ये शख्स सिर्फ अपने मजबूत दिल की वजह से जी रहा है। इसके गुर्दे कमज़ोर हैं, इसकी आंतड़ियों में कीड़े हैं, इसका जिगर ख़राब है। लेकिन क्या? उन्होंने ये कहा था कि मरेगा नहीं, इसके लिए, क्योंकि इसके फेफड़े और दिल सही हालत में हैं। हाँ, दिल में तो खैर तुम बस रही हो, फेफड़ों में मालूम नहीं कौन रहता है। रहती होगी आपकी कोई। कौन? मैं क्या जानूं। खुदा की कसम, तुम्हारे सिवा मैंने किसी औरत को आंख उठाकर भी नहीं देखा। हाँ, तो आंख झुका कर देखा होगा। वो तो खैर देखना ही पड़ता है, मगर कभी बुरे ख्याल से नहीं। बस एक नज़र देखा और चल दिए। लेकिन एक नज़र भी देखना क्या ज़रूरी है? शरीयत में लिखा है। अरे, इस बहस को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे क्या कहने आई थी। देखो, तुम्हारी आदत है कि अपना मतलब बयान करने से पहले तुम झगड़ा शुरू कर दिया करती हो। खुदा का कहर, मुझे आपसे कुछ नहीं कहना था, तो आप तशरीफ़ ले जाइए। मुझे दफ्तर के चंद काम करने हैं, मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर तुम खामोश बैठी रहो, मैं काम ख़त्म कर लूँ तो जो तुम्हें उल जुलूल बकना है बक लेना। मेरी दाढ़ में शिद्दत का दर्द हो रहा है। ओफो, याद ही नहीं आ रहा कि मैं किस लिए आपके पास आई। बताओ ना।
ارے مجھے کیا معلوم؟ او ہاں، میری عقل داڑھ نکل رہی ہے. خدا کا شکر ہے، تم کو اب کچھ عقل تو آئے گی. بہت درد ہو رہا ہے. اچھا کوئی بات نہیں، اس درد ہی سے عقل آ رہی ہے. تو یہ کنت یہیں تک تھا. عقل آئے نہ آئے، داڑھ آنا تو ضروری ہے. ارے یہ کیا بول رہی ہوں میں. چلو بول دیا تو بول دیا، اب کیا، پہلی چڑیا تو بول ہی پڑی. لائک شیئر سبسکرائب کیجیے. اگلی کڑی تک کے لیے نمسکار. ٹیک کیئر.